और भोपाल का हम रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में देश का पहला टीएमजेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने वाला है। तो एमओयू आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में यहाँ पर साइन हुआ है और संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हीरे की पहचान जौहरी को होती है। ऐसे बड़े बड़े टारगेट और बड़े बड़े निर्णय करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर मोदी सरकार ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं 5 परियोजना की तरफ केवल ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क जो हमको मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, जो हमारे अपने कपास उत्पादक किसानों को खेत से लेकर कारखाने तक, कारखाने से रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया भर के अंदर सप्लाई देने के लिए ये बहुत बड़ा पार्क मिला था। रायसेन में बीईएमएल के माध्यम से हमारी सभी रेलवे वैगन बनाने के लिए एक बड़ी छलांग हमने लगाई है। इसी प्रकार से बीना की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो या भारत का अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जो स्वप्न देखा गया था, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हम अपने देश और राज्य की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। एक नहीं 2 नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश की धरती को मिले माननीय मोदी जी के माध्यम से। मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये आज हमने 6ठी पायदान पर कदम रखा है। वो अमीन सयानी के गाने के उस दौर को याद अगर करें, पुराने समय में जब वो अपने आकाशवाणी के प्रसारण में अलग अलग प्रकार की पायदान बताते थे, मैं मान के चलता हूँ कि लेकिन मैं ये बात सही है कि उनकी आवाज़ के पूरा देश और दुनिया के दीवाने थे। और उस समय के ये जो हमारा कार्यक्रम उससे कोरिलेटेड भी होता है। हमारे अपने बीच आकाशवाणी के उस प्रसारण में उस दौर के नए गानों को लेकर के फिल्मों के दौर के बीच अपने बीच खनकती हुई आवाज़ और उसके बताने के तरीके, आवाज़ के उतार चढ़ाव के जो प्रयोग उनने किए थे, किसी भी अनाउंसर का वो सबसे अलग प्रकार का उनकी आवाज़ के माध्यम से हमारे बीच में वो दौर वापस आए, परमात्मा करे। लेकिन मध्य प्रदेश आज आपके साथ खड़ा होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ग्वालियर की धरती पर ये नया प्रकार का आज के एमओयू से संकल्प होगा, जिसके कारण से सच कहूँ तो ये ग्वालियर की बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश के साथ आपका और मेरा जिस प्रकार से ग्वालियर के अंदर ये नया निर्णय आ रहा है, सिंधिया घराने के ज़माने से ग्वालियर हमारे देश के एक अलग प्रकार की गौरवशाली अतीत को अपने हृदय में समेटे हुए है। ऐसे में दिल्ली के पास एक नया मुकाम वास्तव में सच में बहुत लंबी छलांग लगाने जैसा होगा। आज भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी ऐसे कई क्षेत्रों में कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में एमओयू हमारे टेलीकॉम उपकरण निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, वैश्विक सप्लाई चेन की बनने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने कई प्रकार से देश और भारत को बढ़ते देखा है। साथ ही आज के समय में टेलीकॉम एंड डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधार पर स्मार्ट विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री ऐसे कई सारे क्षेत्र में खासकर रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन की आधारशिला बन चुके हैं। 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संचार तकनीकों को और सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की सौगात मिलना ये सोने पे सुहागा जैसा है। मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा आप सबके माध्यम से। इस मंच पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के प्रतिनिधि, निवेशक भी मौजूद है। मैं मध्य प्रदेश में बनने वाले इस देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश के लिए आपको आमंत्रित करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने जो एमओयू किया है, जो देश में नहीं मिलेगा वो मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये मैं पक्का आश्वासन देना चाहता हूँ।